सूरजपोल थाना क्षेत्र के बंसल मेडिकल के पास बीती रात किराए के घर में बिजली कनेक्शन विवाद ने खूनी रूप ले लिया। घटना में गोगुंदा सायरा नोरमा निवासी 26 वर्षीय नरपत सिंह पुत्र अमर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी कालीबाई गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों का आरोप है कि मकान मालिक दिनेश बंसल ने बिजली कनेक्शन काटने को लेकर विवाद किया और गर्मागर्मी में चाकू से हमला कर दिया। इसमें नरपत सिंह की मौत हो गई और कालीबाई के कंधे पर गहरी चोट आई। सूचना पर पहुंची सूरजपोल थाना पुलिस ने आरोपी दिनेश बंसल को हिरासत में लिया। शव को एमबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतक के परिजन और समाजजन बड़ी संख्या में अस्पताल पहुँचे और न्याय की मांग की। परिजनों ने बताया कि नरपत सिंह घर का इकलौता बेटा था, जिस पर पत्नी और पिता आश्रित थे। परिवार का गुजारा छोटे होटल में खाना बनाने के काम से चलता था। करीबी रिश्तेदारों व समाजजनों ने कहा कि परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है, इसलिए सरकार से मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की जाती है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि शीघ्र मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। समाज प्रतिनिधियों ने शहर में बढ़ते अपराधों पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की अपेक्षा जताई। नमस्कार साथियों, जैसा कि बड़ी निंदनीय घटना है उदयपुर में और आए दिन ऐसी चाकूबाजी की घटनाएं घटती जा रही है और प्रशासन के कान पे जूं तकात नहीं देख रही है। मैं ये कहना चाहता हूं प्रशासन से कि इस तरह से घटनाएं घटती रहेगी तो एक दिन हिंदुत्व का नामो निशान खत्म हो जाएगा। मैं किसी जाति विशेष का कोई मामला नहीं है। यहाँ पे एक गरीब परिवार नरपत सिंह राजपूत का परिवार यहाँ पे कोई मजदूरी करने आता है और किराए पे रह रहा है और उसकी दयनीय स्थिति थी। गरीब में परिवार का इकलौता बेटा था, उसकी पत्नी और उसका घर में उसका एक बूढ़ा बाप है, जो बेचारा बाप गांव रहता है और पति पत्नी दोनों यहाँ रह रहे थे, ना उनकी कोई दूसरी कोई संतान है। कल कोई किराए को लेकर कोई कहासुनी हो गई थी उस मकान मालिक के और नरपत सिंह के, जिस पर मकान मालिक ने चाकू से ताबड़तोड़ उसके कमरे में जबरदस्ती घुसकर उस पर वार किया, जो मौके पे ही उसकी नरपत सिंह की दर्दनाक घटना मृत्यु हो गई। और साथ उसकी जो बीच बचाव में उसकी पत्नी आई थी, उसका भी मतलब वो जख्मी हो गई, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, अभी उपचार चल रहा है। हमारी प्रशासन से राजपूत समाज की, सर्व समाज की उस पीड़ित परिवार के साथ सहानुभूति है और हम ये चाहते हैं कि उस मृतक के परिवार को मुआवजा तौर पर 51 लाख रुपए की राशि दी जाए, मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए और साथ ही साथ उसका जो इलाज प्रॉपर तरीके से इलाज करवाया जाए मृतक की पत्नी का, और उस दरिंदे हत्यारे को फांसी की सजा दी जाए। ये हमारी मांगे हैं। देखिए, जैसा कि जो कल घटना हुई है सायरा निवासी नरपत सिंह जी के साथ, जो एक व्यक्ति विशेष दिनेश बंसल ने जो चाकू मार के हत्या कर दी गई, ये आए दिन इस तरह की घटनाएं उदयपुर शहर में लगातार बढ़ती रह रही है और प्रशासन की तरफ से अभी तक ऐसी घटनाओं पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया। और हम सभी क्षत्रिय समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, करनी सेना भी इसमें शामिल है। सभी की मांग है कि इस परिवार की दैनिक स्थिति बहुत खराब है और तो हमारी जो मांगे हैं अभी हमने लेटर पैड में तैयार करी है, वो मांगे हम सरकार के सामने रखेंगे। अगर वो मांगे हमारी मानी जाती है तो ठीक है, नहीं तो अतः हमारा धरना यहाँ पर रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, जब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। और प्रशासन हमें अगर मीठी गोली देना चाहेगा तो हम मीठी गोली के साथ जाने वाले नहीं है। पूर्व में भी हमारे साथ धोखा हुआ, एक दबोक में घटना हुई थी, उसमें भी प्रशासन ने हमें धोखा दिया और हमारी मांगे अभी तक पूरी नहीं की। पर हम लोग अब हटने वाले नहीं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। और निर्भय सिंह के साथ जो घटना हुई उसका न्याय हम लेकर, नरपत सिंह के साथ जो घटना हुई उसका न्याय हम लेकर रहेंगे। प्रशासन चाहे किसी स्तर पर जाए, हम लोग जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक हटेंगे नहीं। अभी तक प्रशासन का कोई मुहिंदा हमारे पास अभी तक आया नहीं है और मैं आशा करता हूं कि प्रशासन इस बात पर गंभीरता से बात को सुने और हमारी मांगे को पूरी करे, अन्यथा हम लोग उग्र भी होंगे। और शहर में अगर कोई जनहानि होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। प्रशासन आकर हमारी मांगे को पूरी करे। एक के बाद एक जिस तरह से दृश्य सामने आ रहे हैं, बहुत ही मन को कुंठित करने का दृश्य सामने आया है। जो मांगे समाज परिवार की है, प्रशासन जल्द से जल्द पहुंच के, रात से शोकाकुल परिवार परेशान हो रहा है, यहाँ पर आके उनकी मांगे सुने, पूरी करे, उचित मुआवजा देकर। पीछे एक वृद्ध पिताजी और असहाय पत्नी रह गई है, उस परिवार को जितनी भी ताकत, मुआवजा
जो भी सरकार दे सके वो जल्द से आके दे। प्रशासन जो आज सुबह से परिवार को इस तरह से परेशान कर रहा है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और परिवार के साथ जिस हद तक खड़े रहकर लड़ना पड़ा, पूरा परिवार हम सब संगठित हैं। सायरा उदयपुर समस्त युवा शक्ति साथ होकर परिवार को न्याय दिलाएगी, ये हमारा वादा है। नमस्कार। जिस तरह से उदयपुर में हमारी आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, उसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। साथ ही प्रशासन और हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था से ये निवेदन करना चाहूंगी कि आज एक वृद्ध पिता और उनकी आत्मा जिस तरीके से रो रही है अपने बेटे को खोकर और अपनी बहू को गंभीर हालत में देखकर, उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और साथ ही मुआवजे की मांग करते हुए सर्व मेवाड़ और सर्व समाज और सर्व युवा साथी हम सभी न्याय के लिए लड़ेंगे। और ये भी कहना चाहती हूँ कि न्याय नहीं मिला तो हम प्रशासन के खिलाफ भी जाएंगे। धन्यवाद। कल शाम का घटनाक्रम है, 5 बजे करीब इतना मिली पुलिस मौके पहुंची। अस्थल मंदिर के पास की घटना है। वहाँ पर आरोपी जो दिनेश बंसल है वो मकान मालिक है। उसने अपने किराएदार जो थे किराए पर रहते थे, एक नरपत सिंह सोलंकी और उनकी पत्नी, उनके साथ में किसी बात को 2-3 दिन पहले भी झगड़ा किया था। कल चाकू से हमला कर दिया। मकान मालिक ने किराएदार को हमला किया और उसमें नरपत सिंह के चाकू लगने से, सीने में लगने से उसकी डेथ हो गई। उसको हॉस्पिटलाइज किया, अभी मुर्दाघर में बॉडी है। और उनकी पत्नी घायल हो गई थी, उनको हॉस्पिटलाइज कराया, उनको डॉक्टर ने बाद इलाज के लिए डिस्चार्ज किया है। और अभी पीएम की कार्रवाई के लिए परिवारजन से बातचीत चल रही है और परिवारजन जो है मांगे हैं उनकी, तो उनके यहाँ संदेह चल रही है। तो अब वो दिनेश बंसल जो है 3 दिन पहले भी झगड़ा कर चुका है इनसे और आए दिन किराएदारों से झगड़ा करने की सूचना है कि वो आए दिन इस प्रकार झगड़ा करता रहता है। इसको अच्छा किस बात पे गुस्सा आया कि चाकू लेके, उसके मन में अनुसंधान जारी है। आरोपी डिटेन कर लिया, आरोपी जो भी है गहन अनुसंधान करके इलाज के लिए डिस्चार्ज किया है। और अभी पीएम की कार्रवाई के लिए परिवारजन से बातचीत चल रही है और परिवारजन जो है मांगे हैं उनकी, तो उनके यहाँ संदेह चल रही है। तो अब वो दिनेश बंसल जो है 3 दिन पहले भी झगड़ा कर चुका है इनसे और आए दिन किराएदारों से झगड़ा करने की सूचना है कि वो आए दिन इस प्रकार झगड़ा करता रहता है। इसको अच्छा किस बात पे गुस्सा आया कि चाकू लेके, उसके मन में अनुसंधान जारी है। आरोपी डिटेन कर लिया, आरोपी जो भी है गहन अनुसंधान करके